बांग्लादेश की खुलना जिले में रहने वाले राहिल भाई के साथ एक भयंकर घटना घटी थी, जिस घटने के बाद से राहिल भाई का डेली की लाइफ में बहुत ही खतरनाक वाला इफेक्ट दिखाई जाती है अब भी। तो बात है 2016 की सितंबर महीने में। राहिल भाई जो है बांग्लादेश में रहने वाले एक गांव के आम आदमी, ठीक है, ऐसा डेली की लाइफ में काम कर कर डेली पैसे वगैरह बनाकर ऐसे मुश्किल से उनका घर चल रही थी। तो एक बात और है, राहिल भाई जो है 5 वक्त का नमाज पढ़ती है, ठीक है। तो एक दिन नमाज पढ़ने के लिए सुबह के 3 से 3:30 बजे राहिल भाई क्या करते, नींद से उठ जाती है। और वो जो भोर की टाइम में, मतलब सुबह की टाइम में एक अजान होती है, ठीक है। तो वो अजान जो सुबह की फजर में अजान होती है 4 बजे, राहिल भाई सोचा कि अजान हो गई है, अभी नमाज पढ़ने के लिए जल्दी जल्दी चले जाता हूँ। तो ये सोच के राहिल भाई क्या करते हैं, सुबह की 3 बजे मस्जिद के लिए निकल जाती है। और एक बात, उस टाइम मतलब 2016 की टाइम पे बांग्लादेश की गांव में करंट वगैरह का बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम थी, ठीक है। अभी थोड़ी बहुत ठीक हो गई है, लेकिन पहले में 2016 या 17 आप बोलो, उस टाइम में तो बहुत ही गंदा वाला सीन होती थी। तो राहिल भाई क्या करते हैं, नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद के लिए रवाना हो चुके थे सुबह के 3 बजे ऐसे। और मस्जिद जो है, राहिल भाई लोगों का जो मस्जिद है गांव के एकदम लास्ट में, जो एकदम लास्ट के पास जो खेलने कूदने की जो ग्राउंड है, ग्राउंड के एकदम पास में मस्जिद है, गांव के एकदम लास्ट में, ठीक है। तो जो ग्राउंड है, जो खेलने की ग्राउंड है, उसकी पास से एक मतलब ऐसे ईंट पत्थर वगैरह का जो रास्ता है ना गांव की तरफ, उस रास्ते होकर मस्जिद का रास्ता है, ठीक है। तो उस रास्ते से जा रही थी, जाते जाते ऐसे अंधेरा बहुत है, ठीक है। तो थोड़ी हल्का हल्का ठंड भी लग रही थी भोर की टाइम में, और गांव के इलाके में तो ठंड लगती है, ठीक है, सितंबर महीने में ही लगती है। तो ऐसे ठंड लगते लगते सोचते सोचते ये राहिल भाई जो है मस्जिद के लिए जा रही थी। जैसे ही ग्राउंड जो है, ग्राउंड को क्रॉस किया, भाई को एक दाहिना ओर से, मतलब लेफ्ट साइड में ग्राउंड है और राइट साइड में थोड़ा जंगल वगैरह कुछ ऐसा है, ठीक है। उस साइड में थोड़ा मतलब जैसे कोई आदमी अगर चल रही हो, जैसे आवाज होती है ना, वैसे ही आवाज आती है। तो ये देखने के लिए राहिल भाई ने राइट साइड में मुंह मोड़कर देखा कि कुछ नहीं है, ऐसा कोई कुत्ता वगैरह ऐसा कुछ होगा। ये सोचकर भाई क्या करते, मस्जिद के अंदर चले जाती हैं, वुजू करके नमाज के लिए रेडी हो जाते हैं। उसके बाद देखता है आगे, मतलब पहली कतार पे, ठीक है, पहली कतार पे 5 आदमी जो है वो नमाज पढ़ रही है। तो राहिल ने सोचा कि हो गई है, इसीलिए सब लोग आकर नमाज अदा कर रही है। तो ये देखकर राहिल भाई क्या करते हैं, नमाज के लिए रेडी हो जाती है। ऐसे नमाज पढ़ने के लिए ऐसे मतलब हाथ को बांधना पड़ता है, ठीक है। तो वो हाथ को बांध कर जैसे ही खड़ा हुआ है राहिल भाई, तो राहिल भाई का आँख जाता है सामने की कतार पे, जो 5 आदमी नमाज पढ़ रही थी, ठीक है, उस कतार के पास आँख जाने के बाद देखता है भाई सामने की तरफ पूरा मुंह शरीर वगैरह सब है, और पीछे की तरफ उसका पैर जो है पीछे की तरफ मुड़ा हुआ है। नॉर्मली जो इंसान है वो तो सब कुछ सामने की तरफ ही होगा ना, ऐसे पीछे अगर खड़ा हुआ आदमी, अगर सामने कोई खड़ा हुआ है तो पीछे में ही पैर वगैरह शरीर वगैरह है, ऐसा ही तो नॉर्मली दिखेगा ना। लेकिन भाई देखता है शरीर वगैरह पूरा एकदम सामने की तरफ करके नमाज पढ़ रही है, और पैर जो है पीछे की तरफ है। तो ये देखकर तो राहिल भाई का भाई पीठ से एकदम ठंडी लहर दौड़ जाती है। ये देखकर चुपचाप राहिल भाई जो है मस्जिद से निकल जाते हैं, ऐसे नमाज छोड़ के निकल जाते हैं। निकल आने के बाद भाई चुपचाप एकदम घर में आके सो जाते हैं। सोने के बाद उस दिन की बाद से राहिल भाई जो है सुबह की नमाज जो है, फजर की जो नमाज है, वो छोड़ देते हैं, ठीक है। ऐसे छोड़ने के बाद ऐसे धीरे धीरे करके
राहिल भाई जो है 5 वक्त का नमाज पढ़ती है, वो पूरा नमाज ही छोड़ देती है। उसके बाद से राहिल भाई थोड़ा सूखा सूखा, मतलब ऐसे मुंह सूख गई हो, ऐसे पतला हो गई हो, ऐसे दिखाई देती है। ये देखकर राहिल भाई का जो बीबी है सुल्ताना, ये देखकर राहिल भाई को पूछ रही है कि कुछ शरीर का प्रॉब्लम है, कुछ तबीयत वगैरह ठीक है क्या नहीं है, ऐसे सूख क्यों जा रही हो, ऐसे पतला हो जा रही हो, ये सब बोल रही थी। और राहिल भाई बोला कि ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और ये बात उस दिन जो मस्जिद में जो बात हुई थी, उस बात को राहिल भाई छुपा देती है उनकी बीवी से। उस दिन के बाद से 1 से 2 दिन के बाद सुल्ताना जो राहिल भाई का जो बीबी है, एक दिन एक सपना देखती है। ठीक है, सपने में देखती है उसका जो पति है राहिल, उनको 5 से 7 आदमी आकर चेन से बांधकर कोई ले जा रहे हैं। ठीक है, चेन से बांधकर राहिल को ले चले जा रही है। ये देखकर तो सुल्ताना जो है नींद से ऐसे चीख के उठ जाती है। उठ के देखा कि राहिल जो है उसकी बगल में ही सो रही है। ये देखकर वह सपना देख रही है ऐसे ऐसे। तो उसका जो बीबी है सुल्ताना, वो फिर से सो जाती है। उसके बाद अगली दिन फिर एक ही सपना, मतलब ऐसे कोई राहिल को आकर 5 आदमी, और उसका मुंह जो है मुंह दिखाई नहीं देता, ऐसे बुर्का वगैरह जो मुस्लिम जो कम्युनिटी में है बुर्का वगैरह पहनने की, वो बुर्का पहना हुआ आदमी, औरत नहीं। ठीक है, ऐसे मतलब हाथ वगैरह कुछ देख के ऐसे पता चलता है ना आदमी का हाथ है या फिर औरत का हाथ है। उसके बाद अगले दिन भी राहिल का जो बीबी है सुल्ताना, वो फिर से वही सपना देखती है। इस बार जो है राहिल को बीबी को वो जो 5 आदमी जो है बुर्का पहने हुआ, वो आदमी बोल रही है कि तेरा पति जो है हमें डिस्टर्ब करी है नमाज पढ़ने के लिए, तेरा पति को तो हम नहीं छोड़ेंगे। ये सब सपने में राहिल का जो बीबी है उस सुल्ताना को बोल रही थी, वो जो 5 आदमी है वो। तो ये सुनकर राहिल का जो बीबी है सुल्ताना, वो राहिल को बोलता है कि ये सपना मैं लगातार पिछले 7 से 8 दिन देख रही हूँ, आपको इस बारे में कुछ पता है? तो राहिल बोलता है कि मेरे साथ तो ये घटना घटी थी, वो 1-1.5 महीने पहले, जो उस दिन फजर की नमाज पढ़ने जा रही थी तब हुआ था ये बात। तो ये सुनकर सुल्ताना जो है थोड़ा ऐसे, लड़की जो है गांव की जो लड़की होता है ऐसे, मतलब इमोशनली हो जाती है ना ऐसे, तो थोड़ा रोब हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद राहिल का जो बीबी है सुल्ताना, उनका जो भैया है, मतलब सुल्ताना का भैया और राहिल का जो साला साहब है, वो एक मतलब मौलाना टाइप है और ऐसे मतलब ओझा का काम करती है। ठीक है, अगर कोई एंटिटी किसी के ऊपर हावी हो जाती है, ऐसे कुछ होता है ना, ये सब ठीक कर देते हैं। तो सुल्ताना क्या करती है, उसकी भैया को बोलता है कि ये सब मैंने देखा है सपने में, और हकीकत में राहिल भाई के साथ भी ऐसा हुआ है। ये सब बोल के राहिल भाई का जो साला साहब है मौलाना, उनको बोलकर ऐसे ताबीज़ देकर थोड़ा पानी वगैरह, जो पानी मंत्र से पानी वगैरह होता है ना, ऐसे पानी और ताबीज़ देता है कि ऐसे पहन के रखना, और पानी को थोड़ा थोड़ा करके जब भी मन चाहिए तब भी पी जाना। तो ये सब करने के बाद 1-2 दिन राहिल भाई का जो बीबी है सुल्ताना को कोई भी सपना नहीं आता। उसके बाद 3 दिन के बाद सुल्ताना को फिर से वही सपना आती है कि अब जो 5 आदमी है, वो 5 आदमी बोल रहे हैं कि सुल्ताना को बोल रही है कि अब तेरा भाई जो आया है, अब उसकी भी खैर नहीं और तेरी भी खैर नहीं। वो जो तेरा पति जो हमें डिस्टर्ब किया था, अब तू भी डिस्टर्ब कर रही है हमें, और तेरा भाई भी मुझे डिस्टर्ब कर रही है। ठीक है, ऐसा सपना आती है। आने के बाद सुबह उठ के वो सुल्ताना जो है, राहिल का जो बीबी है,
वो फिर से उसकी भाई के पास जाती है कि ये सपना फिर से मैंने देखी है। तो ये होने के बाद राहिल का जो साला साहब है वो क्या करते हैं, उनका जो राहिल भाई का साला साहब का जो उस्ताद जी है उनके पास ले जाते हैं। उनके पास ले जाने के बाद उनको सब बात बोल के उनका जो उस्ताद जी बोले कि 5 जो बकरी है, बकरी को उनको सौंपना पड़ेगा, ऐसे देना पड़ेगा 5 बकरी। उस्ताद जी के पास ले जाते, ले जाने के बाद उस्ताद जी बोलते हैं ठीक करने का एक ही उपाय है, उनको 5 जो बकरी है वो बकरी ऐसे भेंट के रूप में देना पड़ेगा। तो राहिल का जो बीबी है सुल्ताना वो बोलता है कि ठीक है हम दे देंगे, लेकिन इससे पीछा हमें ज़रूर छुड़ाना पड़ेगा क्योंकि हमारे घर में बहुत ही प्रॉब्लम आ रही। तो ये बात सुन के उस्ताद जी जो है उन्होंने बोला कि शनिवार को रात के 12 बजे वो 5 बकरी लेकर मेरे पास आ जाना, राहिल को देकर मेरे पास भेज देना। ये सब बोलकर बोले कि ठीक है शनिवार को रात की 12 बजे। और एक बात बताया उस्ताद जी ने कि वो जो अकेला ही आएगा 5 बकरी लेकर, उस जो मस्जिद की रास्ता है, जो ग्राउंड है, उस रास्ते से ही आना पड़ेगा मेरे पास। और आने समय कोई भी अगर राहिल का जो साला साहब है, राहिल का जो बीबी है, कोई भी अगर पीछे से बुलाए तो उनको कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं करना है। ऐसा होता ना आपका कोई, आप मान के चलो कोई पीछे से कोई बुला रही है, आपका मम्मी पापा या फिर भाई या फिर कोई भी दोस्त वगैरह, आप पीछे मुड़ के ऐसे जवाब देती हो, रिप्लाई देती हो, ऐसा नहीं करना, ठीक है। उस्ताद जी बोला कि ऐसा नहीं करना, अगर पीछे मुड़कर कोई भी बात अगर बोलती है उनके साथ तो उस दिन ही तुम्हारा डेथ हो जाएगी। ऐसे वो जो 5 जो जिन हैं वो जिन तुमको मार डालेगी। तो ये बात बोलकर उस्ताद जी राहिल भाई घर वापस जाने के बोल। तो शनिवार को रात आई, रात 11:30 में राहिल भाई का जो साला साहब है वो 5 बकरी लाकर राहिल भाई को दे देता है। और 12 बजे की समय में राहिल भाई जो है उस्ताद जी के पास जाने के लिए निकल जाती है। और सेम उस रास्ते से जो ग्राउंड का जो मस्जिद का जो रास्ता है, उस रास्ते से 5 बकरी लेकर राहिल भाई जाते हैं अकेले। और जाते जाते राहिल भाई का वो जो बात बोली थी कि पीछे मुड़ के कोई भी रिप्लाई, कोई भी बात नहीं करना, पीछे नहीं मुड़ना, ऐसे बात बोल दिया था बार बार करके। और राहिल भाई जो है ये सब सोचते सोचते ऐसे ऐसे घबराते मतलब ऐसे डरते डरते जा रही थी। तभी अचानक से पीछे से राहिल भाई का जो साला साहब है वो उनको बुलाया कि राहिल भाई रुक जाओ, मुझे भी जाना। ये बात पीछे से आई तो राहिल भाई क्या करते हैं, जाते जाते थोड़ा रुक जाते। रुकने के बाद ऐसे पीछे मुड़ने ही वाली थी, तभी राहिल भाई का दिमाग में ऐसे आ जाती है कि पीछे मुड़ने के लिए मना है, कोई भी रिप्लाई भी ऐसे कोई भी बात भी नहीं बोलना है उसके साथ, ठीक है। तो पीछे नहीं मुड़ के भाई ने क्या किया, आगे की तरफ बढ़ने लगे। उसके थोड़ी ऐसे 8 से 10 कदम आगे जाने के बाद ही फिर से राहिल भाई का जो बीबी है सुल्ताना की आवाज में ऐसे आवाज आती है कि मुझे भी जाना है तुम्हारे साथ। फिर से वही एक बार ऐसे करके राहिल भाई का बीबी, साला साहब और उनका जो ससुर जी है, उनकी जैसे गले में आवाज करके पीछे से बुला रही है। ऐसे करके मानो 8 से 10 लोगों की आवाज आ रही है। राहिल भाई क्या करते, पीछे ना मुड़ के आगे की तरफ उस्ताद जी का जो घर है उस तरफ बढ़ जाते। और उस्ताद जी के पास जाने के बाद राहिल भाई को क्या बोलते हैं कि तुम जाकर पास में एक घर है, उस्ताद जी का एक पास में घर है, तो उस घर में बैठने के लिए बोले। 5 जो बकरी है उनको यहीं पर छोड़ के पास में जो रूम है उस पे जाकर बैठ जाओ, उस्ताद जी ने। राहिल भाई क्या करते हैं, उस्ताद जी की बात मानकर पास ही की घर पे जाकर बैठ जाते हैं। और उस्ताद जी जो है 5 बकरी लेकर उसी रास्ते से वापस उस जो मस्जिद है, मस्जिद के पास जो ग्राउंड है, उस ग्राउंड के पास आकर ऐसे कोई मंत्र पढ़ के 5 जो बकरी है उनको 5 अलग अलग दिशा में बांध देती है, ठीक है। बांध कर उस्ताद जी जो है वो वापस
उनके घर आ जाते। आने के बाद राहिल को बोलते हैं कि आज रात को तुम मेरे इस रूम पे ही रह जाओ, अगली सुबह तुम चले जाना। और एक बात, तुम थोड़ा घूम के 7 गांव होकर, मतलब ऐसे 7 गांव होकर तभी तुम्हारे घर जाना। ये बात बोलकर दादी ने राहिल को सो जाने के बोल देते। सो जाने के बाद सुबह उठ के राहिल भाई जो है 7 गांव घूम के उसकी घर पे जाते। जाने के बाद सुनता है कि वो जो बकरी है, 5 जो बकरी है ग्राउंड पे बांध कर आई थी उस्ताद जी, उन बकरी का 5 बकरी का ऐसे मुंडी जो है ग्राउंड की 5 ही दिशा में पड़ी हुई है। और मुंडी से जो धर है, पूरा जो शरीर है बकरों का, वो शरीर पूरा गायब है। ये सब होने के बाद कुछ दिन बाद से राहिल भाई एकदम सुस्त हो जाती है, एकदम अपनी डेली की नॉर्मली लाइफ जीता है। लेकिन ये सपने एक आध बार आ जाती है उसके सपने में, ठीक है। ये बात जो है, ये जो सपना देखी थी, ये सपना एक आध बार नींद में आ जाती है अब भी। तो राहिल भाई जो है बांग्लादेश की रहने वाले, हमें घटना जो है शेयर किए हैं, तो भाई का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इसी तरह सपोर्ट दिखाते रहना भाई। और चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे भाई चैनल को करो सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन ऑल करो। और आप लोगों की भी सुनने में ऐसी कोई घटना घटी है तो नीचे दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ व्हाट्सएप जो नंबर है उसमें आप वॉइस करके या फिर लिख के हमें भेज सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।